हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर। आइए हम लोग जो एनटीपीसी का सेट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 4 सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हम लोग का सेट नंबर 5 होगा, जो कि हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर 50 होगा किरण पब्लिकेशन का। ठीक, जो भी हम लोग सोर्स से करने का, इससे हम लोग कर रहे हैं। तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें टोटल मैथ का सेट केवल दिया हुआ है 255 सेट दिया हुआ है। ठीक, जिसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे में, एनटीपीसी का हो गया या फिर एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, जितने भी है जेई वगैरह, सबका जो है सेट दिया हुआ है टोटल 255, जिसमें हम लोग सेट नंबर, इस बुक का सेट नंबर 50 होगा, और जो हम लोग एनटीपीसी का सेट कर रहे हैं वो सेट नंबर 5 होगा। ठीक, एनटीपीसी का भी एग्जाम का डेट दे दिया है, तो इसीलिए आप लोग लगातार सेट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट करिए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सेट नंबर 25, जो कि 31/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर ये सेट आप नहीं लिए हैं बुक अगर, तो कोई बात नहीं है। अगर सेट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर सेट ले सकते हैं। एक दिन पहले सेट हम अपलोड कर देते हैं, उसके एक दिन बाद वीडियो अपलोड करते हैं, तो उससे आप देखिए और पहले सेट बना लीजिए, उसके बाद देख लीजिए जो नहीं बन रहा है उसको। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आदमी या 6 लड़के अपना काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 आदमी और 8 लड़के। देखिए इसमें कंजक्शन का खेल है। जैसे अगर दोनों के बीच या रहे अथवा रहे, अथवा, तो इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर। और तथा रहे और रहे, इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, ये दोनों कंजक्शन ध्यान रखेंगे, इसमें बस कंजक्शन का है और कुछ नहीं है। जैसे बोला हुआ है कि 3 आदमी, 3 मैन, या मतलब बराबर, 6 लड़के, 6 बॉय, ये इनकी क्षमता बराबर है। तो यहाँ से हम 3 से कटा लेंगे 2 बार में, और यहाँ से मैन बट्टा बॉय का क्षमता निकल जाएगा 2:1, यानी मैन का क्षमता 2 है, बॉय का क्षमता 1 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के। अब 6 आदमी और मतलब प्लस होता है, और मतलब क्या होता है प्लस 8 लड़के, 8 बॉय कितने दिन में करेंगे पता नहीं है, एक्स मान लेंगे। ठीक, अब टोटल वर्क के लिए ना, कि इसमें से आप किसी को ले लीजिए। जैसे यहाँ बोला है कि 3 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे, बस। अब कुछ नहीं है। अब मैन का क्षमता 2 और बॉय का क्षमता 1 रख दीजिए। जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 8 20, 20 गुणे एक्स बराबर, यहाँ 2 रखेंगे तो 6 गुणे 20 हो जाएगा, और 20 से 20 कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो 1 हमारा सही जवाब होगा। ये जो 2 कंजक्शन है ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगर या बोलेगा तो बराबर, यहाँ से क्षमता निकाल लिए, क्षमता का रेशियो निकाल लिए। अब 6 मैन तथा चाहे और देगा तो प्लस, मिलकर कितने दिन में करेंगे पता नहीं है। टोटल वर्क में आप तो या तो 3 मैन को ले लीजिए या फिर 6 बॉय को ले लीजिए, किसी एक को ले लेंगे तो हमारा काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर। मान लीजिए ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक, अब कह रहा है इसमें कि आधार मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तब क्या कह रहा है, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये आधार से इसके सम्मुख शीर्ष, इसकी ऊंचाई बोला है। ऊंचाई मतलब क्या, ये लंबवत रहेगा हमेशा। तो एक बात आपको पता होगा, नोट थ्योरम अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज के असमान भुजा से सामने वाले भुजा पे जब लंब डालेंगे तो ये इसे 2 भाग में बांटेगा। केवल किससे, तो असमान भुजा पर, ये दोनों समान है तो इस पर जब हम लंब डालेंगे, ऊंचाई खींचेंगे, तो जब भी ऊंचाई खींचेंगे तो ये 2 भाग में बांटेगा, अर्थात ये 4 होगा, ये भी कितना होगा, 4 होगा।
तो अब बताइए ट्रिपलेट आपको कितना बताते आ रहे हैं कि ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं बताए थे, 3 4 5। ये कर्ण है हमारा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण 5 हो गया, आधार 4 हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा, 3। और यही हमें पूछा हुआ है कि ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हमारा कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? ये नोट थ्योरम आप लिख लीजिएगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा की ऊंचाई खींचेंगे तो इस आधार को 2 भागों में बांटेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि संख्या 0.232323 ऐसे करके हैं, ठीक, को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। देखिए एक बात आपको पता होगा कि इसको ये रेकरिंग यानी कि रेकरिंग के रूप में जब लिखा जाता है ना, तो 2.23 पे रेकरिंग हो जाएगा। जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है ना, उस पर बार लगा दिया जाता है, जिसे रेकरिंग कहा जाता है। तो जब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा ना, तो यहाँ से 23/99 हो जाएगा। जितने अंक पे रेकरिंग होता है ना, नीचे उतना ही 9 आ जाता है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, 23/99 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये बात देखिए इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे ये 1 2 तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे 0.p पर रेकरिंग रहेगा तो ये हो जाएगा p/9। अगर 0.pq पे रेकरिंग होगा दोनों पे, तो ये हो जाएगा pq/99। डायरेक्ट आप लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गया, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा, 9। अब रेकरिंग अगर नहीं रहे, जैसे मान लीजिए 0.pq, ये 0.p खाली q पे रेकरिंग रहे, तो इसको कैसे बदलते हैं, तो पहले पी क्यू पूरा लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा करके बट्टा, रेकरिंग वाले के लिए 9 और नहीं वाले के लिए 0 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 0.pq आर दिया हुआ है, ठीक, और ये क्यू आर पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले पूरा लिख देंगे पी क्यू आर, और पी पर रेकरिंग नहीं है तो इसे घटा देंगे, और बट्टा 2 गो अंक पे रेकरिंग है तो 2 गो 9, और पी पे नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 दे देंगे। ठीक, तो इन सब रूल को ये आप ध्यान में रखिएगा, इसे डायरेक्ट निकल जाता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। जब भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक ग्राफ दिया गया है। कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ये बी ए सी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, बना दिए पहले से। ए बी सी कितना है, 50 डिग्री दिया हुआ है। सी डी ई 25 डिग्री दिया हुआ है, ये सी यहाँ डी है, सी डी ई कितना है, 25, सी डी ई 25 डिग्री है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए ई डी का मान क्या होगा, ए ई डी इस एंगल का मान पूछा हुआ है। देखिए ये इधर लिख देते हैं, ए ई डी इस एंगल का मान हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, पता होगा आपको। तो ये अगर 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, चाहे अगर डायरेक्ट ये बहिष्कोण वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, बहिष्कोण वाला, कि ये जो बाहर अगर बढ़ाएंगे तो ये अगर थीटा होगा, ये अल्फा होगा, तो इस कोण का मान हो जाता है अल्फा प्लस थीटा। बहिष्कोण का जो मान होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर 50 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण हो गया, तो ये 80 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखें ये सिर्फ बहिष्कोण वाला से डायरेक्ट बन जा रहा है। जैसे इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण हुआ तो 50 है, 30 है, तो 80 हो जाएगा। अब ये वाले त्रिभुज में ये 80 है और ये 25 है, तो ये बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 138 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 8% हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए बस 8% हानि का मतलब 92% का मान दे रखा है 138 रुपये। ठीक, और पूछ रहा है कितना का, तो 4% लाभ कमाने के लिए, यानी 104% का मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 138/92 गुणे 104 हो जाएगा। ठीक, तब देखिए कटा दीजिए। 4 से अगर कटाते हैं तो 4 दूना 8, 4 3 12, और ये हो जाएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 छके 24 हो जाएगा। और 3 छक 18, 6 बार में कट जा रहा है, तो 26 छके कितना होगा, 6 छके 36, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 136 रुपये में बेच, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया। यहाँ 6 छके 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, यानी 156 रुपये में बेचना होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
8% हानि का मतलब 92 का मान दिया हुआ है, 4% लाभ मतलब 104 का पूछ रहा है, कितना आ गया 156 रुपये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया है और ऊपर अंकित अंकों के योग नोट किए गए हैं, तो योग 12 होने की क्या प्रायिकता है। देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको पता होगा कि P इज इक्वल टू किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी होता है एनी बट्टा एन एस होता है, एनी बट्टा एन एस। ये होता है एन एस होता है टोटल संभावना घटित होने की घटना, टोटल घटना। और ये जो जो पूछेगा ना, जैसे इसमें पूछ रहा है कि संख्याओं के योग क्या होता है, 12 होने की क्या प्रायिकता है, तो घटना घटित होने की कुल संभावना, ये जो घटित होने की संभावना है वो हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमें बोला है, जैसे जब दो पासे को हम फेंक रहे हैं तो एन एस का मान हो जाएगा ना, एन एस 6 × 6, यानी कि 6 × 6 इसलिए कह रहे हैं कि पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंकित अंक रहता है। तो एक बार जब हम फेंकेंगे तो 6 बार आने की संभावना है, तो 2 बार फेंकेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो और एनी हो जाएगा, एनी बोला है कि अंकों का योग क्या आने की संभावना, तो 12 आने की। तो अंकों का योग 12 आने का एक ही तरीका है कि पहला वाला पे भी 6 आए और दूसरे वाले पे भी 6 आए। ये एक ही घटना ऐसा है जिससे अंकों का योग 12 हो सकता है और कोई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस पर 5 आए, इस पे 7 आ ही नहीं सकता है, तभी ना 12 होगा, 6 ही आ सकता है। तो 5 आए तो ये 10 से हो जाएगा, यानी कि एक ही है, एक है। एनी इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है 1/36 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन से देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, P इज इक्वल टू एनी बटा एन एस। ये घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की संभावना टोटल घटना घटित होने की संख्या होती है। तो टोटल क्या होगा, 6 × 36, और जो फेवरेबल आउटकम है कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा होता है ना 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 0 होगा, और P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होगा कब, तो ये अनिश्चित घटना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है अनिश्चित घटना, और ये हो गया निश्चित घटना, निश्चित घटना। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है ना, पीई होता है, तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है। इसी के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान होता है। तीनों चीज़ बहुत पूछा जाता है हमेशा। जो प्रायिकता होता है निश्चित घटना की 1 होता है, अनिश्चित घटना का 0 होता है। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 भी होता है। ये देख लिए किसका 0 और 1 होता है, तो 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, 1 से छोटा होगा और बराबर भी होगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। ये तो देखते देखते आंसर करेंगे आप कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, और 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ है बात। बीच में cos 90 आता है, cos 90 के बाद 0, 0 इज मल्टीप्लाइड एनीथिंग्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, 84,500 लोग आए। ठीक, और चौथे दिन 16,900, 16,900। ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट, और ये फोर्थ डे है। ठीक, फोर्थ डे है। ठीक, तो क्या पूछा है आपसे, देखिए तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। बहुत सिंपल है, कितना प्रतिशत घटे हैं। तो पहले ये देखिए कि कितने लोग घटे हैं, यानी कि घटा दीजिए 0 0, 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा। नहीं, 13 में से 6 गया, 6 7, हाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ बचा हमारा कितना, 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67,600 लोग घटे हैं, घटा लिए हम लोग। तो 67,600 लोग क्या हुए, घट गए हैं। तो अब बोलना है, ध्यान से देखिएगा कि प्रतिशत में इसका निकालना है। तो कितने प्रतिशत लोग घटे, इसके लिए क्या करना होगा, टोटल नीचे लिख देना होगा 85,500, 84,500, और प्रतिशत के लिए 100, बस खत्म हो गया। 2 0 से 2 0 कटा देते हैं, 5 से कटाइए, 5 एकम 5,
5 एकम 5, 3 बचा ना, 5 छः 30, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 से तो 20 बार में कटेगा। ठीक, अब देखिएगा तो ये 3 से नहीं कट रहा है। 9 16 16 चौके 64, न 4 बार में कट जा रहा है। 9 चौके 36, ये 4 बार में पूरा कट गया है। तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80% लोग घट गए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बोल रहा है कि ये कमी कितना प्रतिशत का कमी हो गया। तो टोटल कमी 67,600 किस में, 84,500 प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम और अंजलि ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। तो 2.5 घंटा में दोनों एक दूसरे से कितने दूर चले जाएंगे। ठीक है, देखिए विपरीत दिशा में कभी भी ना, विपरीत दिशा में जो स्पीड होता है ना, स्पीड अपोजिट में क्या होता है, जुट जाता है। ये किस चीज़ का बात कर रहे हैं हम लोग, तो सापेक्षिक चाल का। सापेक्षिक चाल जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। और सेम डायरेक्शन होने पे क्या होगा, घट जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। कभी भी अगर सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा, अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 33.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब दूरी हमें पूछा हुआ है, तो दूरी बराबर चाल हो गया हमारा 33.5 और गुणे समय कितना पूछा है, तो 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में। तो अब देख लीजिए, सिंपल इसको गुणा कर दीजिए कितना आ रहा है, 25 पचे 125 कर 5 हासिल 12 हो जाएगा। 25 तेईस 75, 12 87 कर 7 हासिल 8 हो जाएगा। 25 तेईस 75 और 8 83 हो जाएगा। यानी कि 83.75 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 83.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक का चाल 30 है, दूसरे का चाल 3.5 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। दूरी पूछा है तो चाल गुणे समय, यानी कितना हो जाएगा, 83.75, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है कि इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ लीजिए, 3 1 4 7 4 11 9 20 20 11 कितना हो जाएगा, 31 और 13, 31 13 कितना हो जाएगा, 43, 31 और 13 44 हो जाएगा। ठीक, तो 44 में आप बताइए किसको जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग यानी कि 49 हो जाएगा, तो 5 को जोड़ने पर, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 जोड़ने पर। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? बोला है कि इसमें से किसको, मतलब इसके योग में किसको जोड़ा जाए, तो योग मतलब हो गया 44, इसमें क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 44 5 49, जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बोडमास वाला दिया है, ये भी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे छोटे ब्रैकेट को तोड़ते जाइए, जहाँ जहाँ छोटे ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट में जोड़ घटाव भाग घटाव है, तो सबसे पहले भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6, 6 में से 4 गया, फिर 2 हो जाएगा, यानी 3, -1 हमारा आ जा रहा है यहाँ पे, कितना हो जा रहा है, माइनस। ये माइनस वाला 7 हो गया, प्लस वाला 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, प्लस, अभी इसको देखिए, इसको तोड़िए, तो सबसे पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे, तो 8 7 56 और 1 57, 57 में 19 से भाग लगाएंगे तो ये यहाँ तक कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, सबको हम अलग अलग करते जा रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ ये 2 ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा कितना, तो पहले जोड़ेंगे तो 5 3 8 में से 4 गया, तो ये हो गया 4। और यहाँ देखिए 9 चौके 36, 36 17 में से 36 घटेगा, जैसे यहाँ 36 है ना, पहले हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो गया 36, 36 में से 17 घटा दीजिए, तो 16 में से 7 गया 9, और यहाँ 1 19 हो जाएगा ना, 19 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब कुछ नहीं है, देख लीजिए, यानी यहाँ हो गया हमारा -1 + 3 गुणे 4, नहीं ये एक ही में है,
गुणे ये दोनों एक ही में, ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक में है, तो 4 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहले हम गुणा करेंगे तो -45 -1 और -45 यानी कितना हो जाएगा -46 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, नहीं है, देखिए यहाँ पे +3 है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, यहाँ +3 है, क्वेश्चन में +3 है, यानी कि यहाँ पे 4 2 6 और 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा कितना होगा 5 होगा। तो 15 तिया 45 में से देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ है, 15 तिया 45 यानी कि 5 माइनस 45 यानी कितना हो जाएगा -40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, गड़बड़ हुआ था, -40 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगा, कुछ नहीं है इसमें, हमने अलग अलग पहले यहाँ भाग देंगे तो 4 आ जाएगा निगेटिव में, और ये पॉजिटिव वाला जो लिए 4 2 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5 हो गया। पहले इसको अब तोड़े यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8 7 56, 1 57 में 19 से भाग लगाएंगे 3 आएगा। अब इसको तोड़ दीजिए तो 5 3 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ न जो 36 में से 17 गया -19, तो ये एक साथ रखेंगे हम क्योंकि ब्रैकेट में है, तो यहाँ आ गया कितना -15, ये 3, तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ देंगे, कितना आएगा -40, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये लिखा है यहाँ पे cos 12, cos 84, cos 168 और यहाँ cos 96। देखिए कुछ नहीं है इसमें, ये सीक्वल्स बनाएगा इसके साथ और ये सीक्वल्स बनाएगा इसके साथ, और कट करके आंसर 0 आ जाएगा। कैसे, देखिए समझिए ध्यान से थोड़ा सा, जैसे इसको हम रहने देंगे ऐसे ही cos 12 डिग्री ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, प्लस अब इसको हम क्या करते हैं ना, देखिएगा ये 180 माइनस 84 हो जाएगा, तो 180 में से 84 किया तो 96 आ जाएगा। 180 में से अगर 84 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ ठीक है चलिए रहने दीजिए, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं cos 84 डिग्री, प्लस इसको लिख देते हैं cos 180 माइनस 12 डिग्री, cos 180 माइनस 12, इसको लिख देते हैं cos 180 माइनस 84 डिग्री। ठीक, देखिए ये दोनों आ जा रहा है, जैसे ये सेम रहने दिए ये भी रहने दिए, cos 180 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा cos 68 आ जाएगा, cos 180 माइनस 84 तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब आपको पता होगा ध्यान से, अगर जानते होंगे तो देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल का मतलब कि जो 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक, सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये जो 180 माइनस थीटा है ये इसमें पड़ेगा, यानी किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, सेकेंड। ये आपको भी पता होगा कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और ये फिर 300 यहाँ पे 60 डिग्री आ जा रहा है। ठीक, तो जब 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, सेकेंड, और सेकेंड में कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है। और एक बात और पता है कि इस पर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होने का मतलब ये कॉस है तो कॉस ही हो जाएगा, साइन है तो साइन ही हो जाएगा। इस 90 डिग्री वाला पे चेंज होता है, 90 पे 270 पे चेंज होता है, इस पे नहीं चेंज होता है। तो अब देखिए इसको हम रहने देंगे यहाँ पे cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री। अब ये cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस cos 12 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस cos कितना हो जाएगा 84 डिग्री हो जाएगा। तो ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, यानी कितना आंसर है हमारा 0। ये पहले ही बताए थे कि ये सीक्वल्स बनाएगा इसके साथ और ये इसके साथ, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये बहुत बेसिक ट्रिगो का है। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन कॉट, और यहाँ से कॉस, इस पे नो चेंज होता है और इस पे चेंज हो जाता है। तो ये लाइन, इस लाइन का मतलब 0 पे और 180 पे नहीं चेंज हुआ, कॉस है तो कॉस ही हो गया। सिर्फ माइनस में इसलिए हो गया कि इसमें साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27, 35, 25
और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए कभी भी 3 जोड़ने के लिए कहेगा ना तो घटाएंगे एलसीएम निकाल कर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करते हैं कि निकाल कर उल्टा कार्य करते हैं, उल्टा कार्य करते हैं। उल्टा कार्य करने का मतलब ये हुआ कि जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, भाग करने के लिए बोलेगा तो गुणा करेंगे, गुणा के लिए कहेगा तो भाग करेंगे। जैसे इनका पहले एलसीएम निकाले आप। एलसीएम हो जाएगा 3 त्रिके 9 9 27, 35 का हो जाएगा 5 7 35, 25 का 5 5 25, तो इसमें 5 है, एक ही 5 लेना होगा। 21 के 7 तरीके 21 सब है, कुछ भी नहीं लेना होगा। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पे तो ये 27 में 25 साते 175 से गुणा कर लीजिए, यानी 125 छः 150 होता है, 25 साते 75 में 27 से, यानी 7 5 35 कर 5 हासिल 3 हो गया, 7 7 49 और 3 50 से 49 और 3 52 कर 2 हासिल 5, इस 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 5 2 7 4, यानी ये हो जाएगा 4725 हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या होगी, संख्या इसमें उल्टा कार्य करेंगे। बोला है हमें कि क्या करना है, तो 3 जोड़ना है तो हम 3 घटाएंगे, यानी कि 4725 में 3 घटा दीजिएगा तो ये 4722 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब कैसा, जैसे बोले कि इतना जोड़ने पर या इतना घटाने पर या इतना से गुणा करने पर, तो उसमें हम एलसीएम निकाल करके उल्टा कार्य करेंगे। जैसे एलसीएम हो गया 4725, तो इसमें जोड़ने के लिए बोला है तो हम घटा देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4722, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि यदि माध्य 40 है और मानक विचरण 5 है तो विचरण गुणांक क्या होगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी विचरण गुणांक क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे। विचरण गुणांक बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन, मीन मतलब माध्य, मीन गुणे 100। कभी भी जो विचरण गुणांक आता है वो हमेशा मान उसका प्रतिशत में रहता है, इसको एकदम याद कर लेंगे। आपको उस दिन भी बताए थे कि मीन मीडियन मोड अगर पढ़ना चाहते हैं तो 2 वीडियो आपका प्लेलिस्ट में होगा, जाकर उसे देखिए और उसको पूरा पढ़ लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप देखते देखते बनाएंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, जैसे हमें विचरण गुणांक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, शॉर्टकट में सीबी होता है, सीबी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, तो ऊपर हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मानक विचलन होगा जो कि 5 दिया हुआ है, और नीचे मीन, माध्य कितना है 40 है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी 25/2 का मतलब 12.5 हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कभी भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमेशा प्रतिशत में आता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको एकदम लिख करके याद कर लेना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचता है। यदि पहले खिलौने पर 10% लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर 10% हानि होती है। अब ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी अगर मान लीजिए 2 खिलौने एसपी सेम है, एसपी क्या है, सेम हो, पहले पर X% लाभ, दूसरे पर X% हानि हो, तो पूरे सौदे पर X²/100% का हमेशा हानि होगा। ये याद रखेंगे, इस पे न जाने कितना क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एसपी सेम हो, अब ऐसा एसपी दे देगा ना कि जो आपसे कटेगा नहीं, या उसका कोई औचित्य नहीं है, खाली एसपी अगर सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रत्येक को 990 में बेच रहा है, एक पर 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होता है, तो डायरेक्ट ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगा। कितने का होगा, तो हमेशा हानि होगा X², यानी 10 दहा के 100/100, यानी 1% का लॉस होगा।
1% का हानि होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान रहेगा आपको तो इस तरह का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, जैसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर विमाओं वाले कमरे। अब देखिए ये फॉर्मूला, कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई विकर्ण होती है। यानी कि अगर पूछे आपसे कि कमरे में रखी जा सकने वाली, एक बार और आया था आपको बताए थे, रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होती है, तो विकर्ण होती है। विकर्ण होती है, और विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना होगा कि अगर पूछे कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ क्या होती है, तो विकर्ण होती है। तो निकाल लीजिए विकर्ण, अंडर रूट एल स्क्वायर, यानी एल का मान 30 है तो 30 है 900 प्लस चौड़ाई 15 है, 15 15 है 225 प्लस ऊंचाई 10 है तो 10 10 के 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 यानी 1225 हो जाएगा। तो 1225 किसका है, तो 35 का वर्ग है, 35 हो जाएगा। यानी कि 35 से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कभी भी आपसे पूछे कि कमरे में रखी जा सकने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 9 1 10 10 1224 1225 का मतलब 35 का वर्ग है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब फिर घन से आ गया, अभी घनाभ से था ना, अब घन से आ गया। क्या कर रहा है कि एक घना नहीं, घनाभ से है, ये भी घनाभ से, एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आसन फलक आप समझ रहे हैं, जैसे आसन फलक का मतलब कि एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई, ये है ए, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, ए है, ये बड़ा वाला में लिख देते हैं। एल इंटू बी का मान है ए, और बी इंटू एच का मान है कितना, बी है, ये छोटा वाला बी है, और h इंटू एल का मान है कितना, c है। यहीं जैसे मान लीजिए कोई भी कमरा है तो एक बार लंबाई चौड़ाई लिखना है, एक बार लंबाई ऊंचाई लेना है, एक बार चौड़ाई ऊंचाई लेना है। तो ये जो यही आसन फलक होगा, तो आसन फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आयतन, देखिए इसका डायरेक्ट याद रखेंगे, अभी तो आपको निकाल के बता देते हैं। जैसे इसको गुणा करेंगे तीनों को तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। और इधर गुणा करेंगे तो ये ए बी सी आ जाएगा। तो ये आयतन हमारा, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ से एल बी एच का जो मान होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए बी सी होगा, अंडर रूट ए बी सी। तो यही तो आयतन है, यही वॉल्यूम हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी सी, अच्छा है इसमें दे दिया है ए बी सी के पावर 1/2, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। किसी भी चीज़ का पावर 1/2 का मतलब कि रूट होता है। तो ये आपका ये ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि अंडर रूट ए बी सी, या फिर ए बी सी के पावर हाफ हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब इस तरह का देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट दे देगा कि तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल 30 20 और 40 है, तो इसका वॉल्यूम बताए। तो जो भी देगा, मतलब ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जो भी देगा उसको गुणा करके डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा आयतन हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला निकलता है डायरेक्ट का, इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो ए बी सी के पावर 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। ये x यहाँ नजर आ रहा है, देखिए अब ये क्या है, तो ए बी सी डी ई एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक, चतुर्भुज है, असमान चतुर्भुज है, इसके कोई भुजा बराबर बराबर नहीं है, उसे हमें कोई मतलब भी नहीं है, ठीक। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कोई भी चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान होता है कितना, 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। तब 360 डिग्री में देखिए ये 115 डिग्री हो गया, ये अगर 80, आपको ये भी पता होगा कि सीधी रेखा पे दोनों का कोण 180 बनता है। तो ये अगर 80 है तो इधर बनेगा कितना, 100 डिग्री का कोण बनेगा।
ये अगर 65 है तो इधर ये टोटल कितना बनेगा, तो 125 डिग्री का कोण बनेगा। 125 नहीं, 115 का बनेगा ना, 5 5 10, 6 1 7 1 8 होगा, 115 डिग्री का कोण बनेगा। ये यहाँ 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बताइए इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं, क्या करेंगे? ये एक्स का मान पूछा है, पहले इसका निकाल करके और ये घटा लेना होगा, यानी ये मान कितना होगा, तो आप तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए तो 360 माइनस ये तीनों जोड़ लीजिए, 115 115 230 230, चारों जोड़ लेंगे ना, दो, 1 मिनट, पंचभुज है ना जी ये, 1 2 3 4 5 भुजा है ना, तो पांचों भुजा का योग हो जाएगा 540, यहाँ पे हो जाएगा 540 हो जाएगा। ये चतुर्भुज नहीं है, मिस्टेक हो गया हमसे। जैसे ये ए बी सी डी ई कितना है, पंचभुज है, तो पंचभुज के, अब देखिए कोई भी बहुभुज हो ना, इसके पांचों कोणों का योग चाहे कितना हो कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग। ये लिखा भी थे आपको, अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का मान, ये एक पंचभुज है तो 5 में से 3 2 गया 3, तो 18 3 कितना होगा 54, 540 डिग्री हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी है यहाँ पे, तो प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 डिग्री। तो अब इसका मान हमें निकालना होगा, तो हम 540 में से घटाएंगे कितना, तो ये हो जाएगा 230 और ये 330 और 90, 420 हो जाएगा। 420 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये एक्स का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। क्लियर हुआ है बात? फिर से समझिए, कोई भी बहुभुज हो उसके अंतः कोण का मान निकालना होगा, तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हमारा 540 डिग्री हो जाएगा पांचों कोणों का योग, तो 115 115 230 330 और 90, ये है 90, ठीक। ये एंगल जब भी ऐसा दिया रहेगा इसका मतलब 90 का मान है। तो ये 420 हो जा रहा है, तो 540 में से 420 घटाएंगे तो ये जो हमारा कोण हुआ ये कितना हुआ 120, तो ये बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर एक चीज़ और भी आपको पता होगा ना, इसको बहिष्ठ कोण से भी निकाल सकते हैं कि सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री, तो ये 65 80 यहाँ ये निकाल लेंगे, सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180, तो उससे डायरेक्ट एक्स का मान निकल जाएगा, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें जोड़ के रूप में दिया गया है, ठीक है। कभी भी जोड़िएगा ना तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दशमलव के सामने दशमलव रख के जोड़िएगा, कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक। इधर देखिए ये 5 की 5 ही हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, ये भी 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, और 5 2 7 2 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 1 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 6, यानी 6891.59। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 6891, 6891.597775, 6891.597775 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 हमारा सही जवाब होगा। कभी भी जोड़िएगा अगर ना, तो दशमलव के सामने दशमलव रख के जोड़िएगा, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ये एक बोडमास वाला दिया है, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक। इसका जोड़ा जरा ऑप्शन देखेंगे ना, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अभी हम डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं, ये मेन क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है ना वो सही है, जो प्रश्न में ऑप्शन दिया था ना वो गलती मिस्टेक हो गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए, छोड़िए ऑप्शन के बारे में। यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो भी ब्रेकेट दिया है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिएगा 4 और 1 5, 5 में से 3 घटा दीजिए तो बचा कितना 2, अब 65 2 67 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, ठीक। इन सबको जोड़ लिए और 3 घटा लिए। अभी देखिए यहाँ पे 9 7 63 और 2 65, 65 को 13 से भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। सबका अलग अलग हम करते जा रहे हैं, बहुत आसान है आपका, ठीक। यहाँ देखिए 65 में 7 जोड़े तो 82 हुआ, ये नहीं 72 हुआ, ठीक। 7 5 12 72, 72 में 19 घटा दीजिए तो 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 6 में से 1 गया 53 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है 53 हो जा रहा है आपका, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर ये कितना हो जा रहा है, तो
हमें पहले क्या करना होगा, गुणा कर लेना होगा। तो 9 पचे 45, 5 हासिल 4 हो गया, 5 ते 15 और 4 19 हो जाएगा। ठीक, 195 माइनस में आ रहा है। ठीक, 5 9 पचे 45, 4 5 ते 15 4 19, इसमें से घटा देना है कितना, 19 घटा देना है। तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7, यानी माइनस 176। ये आ जा रहा है हमारा कितना, तो माइनस 176 आ जा रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेंगे सबको। जैसे यहाँ 67 है, 67 प्लस 5 ये हो गया अलग, गुणे 53 53 और माइनस 176 और बट्टा कितना है, 369 है। ठीक, यही हमें दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 बचे 25 और 1 26 हो जाएगा। ठीक, 5 3 15 और 5 बचे 25 और 1 26 हो जाएगा। इसमें 67 जोड़कर फिर घटा लेंगे, यानी 265 में 67 जोड़िएगा तो 7 5 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, यानी कि 332 में से घटा लेना है 176। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना होगा, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 156 बट्टा हो जा रहा है 369 हो जा रहा है। ठीक, तब देखिए 3 से 1 कट जा रहा है, 3 से कटा के लिखा है। तो 3 5 15, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 52 बट्टा हमारा 123 जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन से अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक, तो ये इसका सही ऑप्शन था, जो प्रश्न में दिया था, जो आपको पीडीएफ भेजा गया था उसमें ऑप्शन गलत था, तो इसको सुधार लीजिएगा, यही ऑप्शन आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 वर्ष में 1600 रुपये, 2 वर्ष में 1600 रुपये और तीसरे वर्ष में 1700 रुपये हो जाती है। तो कह रहा है कि दर बताया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक वर्ष में जितना परसेंट बढ़ेगा वही दर कहलाएगा। तो एक वर्ष में कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, किस पर, 1600 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, यही रेट कहलाता है। जो भी एक वर्ष में बढ़ता है ना ब्याज, वो रेट कहलाता है। जितने प्रतिशत, तो 0 से 0 कट गया, 4 चौको 16, 4 से कटेगा कितना बाद में, तो 25, यानी 6.25% हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 6.25%, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, कह रहा है कि यदि एक संख्या उससे 25% का अंतर, एक संख्या और उसके 25% का, जैसे संख्या हो गया 100 और इसका 25% 25 हो गया, तो इनका अंतर कितना है, 75। तो 75% का मान दे रखा है 24, तो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी, यानी 100% क्या होगी। देखिए कितना आसान हो गया, 24 बट्टा 75 गुणे 100 हो जाएगा। तो 25 तिहाई 75 यानी कितना हो जाएगा, एक मिनट, 24 का मान दिया है, 75% का मान 24 दिया है, तो 24 बट्टा 75 गुणे 100 हो जाएगा। 25 ते 75, 25 चौके 100, 3 आठे 24, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। वो संख्या कितनी है, 32 है। बहुत आसान है। जैसे वो संख्या 100 मान लिए तो उसका 25% 25, तो दोनों का अंतर 75, 75 का मान 24 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि संख्या यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, 32। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए 1 से लेकर 25 तक में 9 गो अभाज्य संख्या होता है। ये अभाज्य संख्या की संख्या लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या की संख्या। 1 से लेकर के 100 तक में होता है कै गो, तो 25 गो होता है। नहीं सॉरी, 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में 15 गो होता है। पहले 50 तक लिख देते हैं। ठीक, 15 गो होता है। 1 से लेकर 100 तक में कै गो होता है, 25 गो होता है। 1 से लेकर 200 तक में कै गो होता है, 46 गो होता है। यहाँ तक पूछा हुआ है, इतना ही तक रहने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। ठीक, तो ये 1 से लेकर 25 तक में 9 गो होता है, 1 से लेकर 50 तक में 15 होता है, 1 से लेकर 100 तक में 25 होता है, और 1 से लेकर 200 तक में 46 होता है। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहे हैं कि 1 से लेकर 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की संख्या कितना होता है। तो 50 तक में 15 होता है, तो 50 के बाद 51 हो गया, 52 हो गया, और 53 हो गया, 54, 55।
तो इसमें एगो आभास संख्या 53 मिल रहा है, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 संख्या हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। 1 से लेकर 50 तक में 15 होता है, अब 55 से नीचे एगो और 53 संख्या मिल रहा है आभास संख्या, तो उसको जोड़ दीजिए, यानी कै गो हो गया, 16 गो हो गया। सिंपल सी बात है, तो ये ध्यान रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस, ये तो सिंपल सा है, 3xyz हो जाएगा। 3x का मान हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई का मान y माइनस जेड इंटू जेड का मान z माइनस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक दिन फॉर्मूला लिखाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें बताए थे कि एक और कंडीशन बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक, ये कंडीशन बताए थे। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये तीनों को जोड़ने पे 0 हो जा रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई, जेड से जेड। तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये पूरा ए है, बी है, सी है, यानी ऑप्शन से मिला लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब फॉर्मूला याद रखिए, बताए भी थे पिछले क्लास में। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है, लाइन ग्राफ एक दिया हुआ है जो आपके सामने कर है कि दिए गए आरेख से पहले 3 वर्ष में बिक्री करों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्ष में, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी लाइन ग्राफ ऐसे गया है ना, ऐसे करके ऐसे जहाँ भी गया है, तो पहला 3 साल में देखिए कहाँ कहाँ गया है। तो जैसे 2013 में है 150 प्लस 2014 में फिर नीचे आ गया, यानी कि 100 हो जाएगा। 2015 में फिर ऊपर चला गया है कहाँ, 250। तो ये पहला 300 का हो गया, 3 साल का हो गया कितना, तो 400 हो गया है आपका। ठीक है, ये 500 हो गया, 250 और 150 कितना हो गया, 400, एक 500, 500 हो गया। ठीक है, और अंतिम 3 वाला देखिए, तो अंतिम 3 वाला है पहले 2016 का है 100, 2017 का जोड़िए, 2017 का 300 और 2018 का भी 300 है, तो 300 300 600 और एक 700 हो गया। तो 700 में से 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ये जो भी ग्राफ दिया है उसमें पहले 3, ये पहले 3 वर्ष का हो गया और ये अंतिम 3 वर्ष का हो गया, अंतिम 3 वर्ष का, दोनों को घटा देना था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 36.1/102.4, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। बहुत सिंपल है, ये कट गया, अब ये 19 का वर्ग, 19 का वर्ग 361 और 10 से 24 32 का होता है, तो 19/32 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, 3 हमारा सही जवाब होगा। दोनों का वर्गमूल निकालना था, बट्टा में था तो पॉइंट पॉइंट खत्म, 361 का वर्ग गया, 10 से 24 32 का, यानी 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए ग्राफ से ही रिलेटेड है। देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन आया ना, तो आप पढ़िए एक बार, सब बन जाएगा। ऊपर पढ़िए क्या करें, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लैंगिक आधार पर, लैंगिक मतलब गर्ल्स बॉयज आधार पर, औपचारिक शिक्षार्थी यानी इनफॉर्मल लर्नर, अनौपचारिक शिक्षार्थी यानी फॉर्मल लर्नर पहले दिया है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लर्नर्स एवं निरक्षर यानी इलिटरेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। तो औपचारिक मतलब पहला वाला फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल फॉर्मल लर्नर्स और इलिटरेट का अनुपात निकालने। देखिए कितना आसान हो गया, तो पहले 9 जोड़ दीजिए ऊपर बॉयज़ गर्ल्स का, पहला फॉर्मल लर्नर्स कितने हो जाएंगे, 9 2 11 और 5 3 8 1 9, 91 हो गया रेशियो। दूसरा वाला जोड़िए, 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14, 143 हो गया रेशियो। नीचे वाला जोड़िए, तो 9 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, यानी 312 हो गया, यही रेशियो हो गया। तो अब देखिए ये कट जा रहा है किससे, 13 से, देखिए 13 सते 91 हो जाएगा, 13 सते 91, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 27 28 29 30 31, 13 चौके 52, यानी हो जाएगा हमारा कितना, तो 7:11:24 हो जाएगा, 7:11:24, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, बहुत बड़ा दिया है, कुछ नहीं है इसमें।
फॉरेनर्स लर्नर्स को जोड़ना था, इन फॉरेनर्स लर्नर्स को जोड़ना था और इलिटरेट को, सबको जोड़ के रेशियो ले लेना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अविनाश भुवनेश और चमन सी दे देते हैं। ठीक, किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं। देखिए बहुत आसान है, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 60, ये टाइम निकाल लिए, इफिशियंसी निकाल लीजिए, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। तो अब कह रहा है कि देखिए पहला दिन कौन कर रहा है, पहला दिन काम कर रहा है भुवनेश, 3 काम किया। दूसरा दिन फिर भुवनेश काम किया तो ये भी 3 काम किया। और तीसरा दिन जो हो रहा है, तीसरा दिन ये तीनों काम कर रहे हैं, यानी 3 दो 5 एक 6 काम हो रहा है। यही काम अब आगे चलते रहता है। क्वेश्चन में बोला है कि अविनाश उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन, भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन, या पहला दिन अविनाश किया 3 काम किया, यानी पहला दिन है, दूसरा दिन, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है आप ही देखिए। 3 दिन में तो 6 6 12 काम हो रहा है। हमें काम कराना है 60, तो इधर 5 से गुणा करेंगे और इधर भी 5 से, तो 5 तिहाई 15 दिन में टोटल 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 15 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अल्टरनेट काम करने वाला, तो ये सबसे आसान तरीका है बनाने का। इसमें अल्टरनेट नहीं है, हर तीसरे दिन भुवनेश और चमन अविनाश की सहायता करते हैं। पहला दिन अविनाश अकेले हैं, दूसरा दिन अविनाश अकेले हैं, तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं तो 6 काम करते हैं, यानी कि 3 दिन का काम 12 हो गया। तो 5 से गुणा इसलिए किए हैं चूंकि हमें 60 काम कराना है, तो इधर भी करेंगे इधर भी, यानी 15 दिन में 60 काम कंप्लीट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा, दूसरे दौर में और खेल के दूसरे दौर में बची हुई राशि का 1/5 या 3/5 है, फिर तीसरे दौर में बची हुई राशि का 4/7। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे आसान तरीका ना, टोटल जो हम मानते हैं ना, टोटल इनके हर के एलसीएम, जैसे 5 15 7 105 हम टोटल मान लेते हैं। ठीक, 105। तो ये पहला जो दौर में खेला है ना, तो 105 का 1/3, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, यानी कि 35 गंवा दिया पहला दौर में। ठीक, तो अब शेष बचा कितना यहाँ पे, तो 100 में से 35 घटाएंगे तो 70 बचा। तो 70 का 3/5 निकाल दीजिए, 3/5, तो 5 से घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 तिया 42 यहाँ पे हार गया। ठीक, तो अब 70 में से 42 घटाइए, तो 7 में से 2 गया 6, नहीं 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8, और यहाँ हो गया कितना, तो 6 में से 4 गया 2, 28, 28 का 4/7 यहाँ तीसरा दौर में, यानी 7 चौके 28, तो 4 चौके 16, तो शेष कितना बचा है उसके पास। तो अब 70 में से नहीं, 28 में से 16 घटा दीजिए, तो 8 में से 6 गया 2 और 1, 12 बचा हुआ है। तो 12 पूछा है कितना भाग बचा है, तो 12/105 बचा है, यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, यानी कि 4/35 भाग बचा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो 4/35 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, इसमें आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट्टा का। देखिए ध्यान से समझिए, पहला दिन है वो हारा है 1/3, दूसरा दिन शेष का 3/5, तीसरा दिन शेष का 4/5 हार गया है। ठीक, जैसे टोटल माने 105, ये क्या है, तो इनके हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। फ्रैक्शन में कभी भी रहे टोटल मान लेना है, हर का एलसीएम। तो ये 3 5 7 का एलसीएम 105, 105 में से पहला दिन 1/3 हार गया, यानी कि 35 हार गया, तो बचा इसके पास कितना, तो 105 में से 35 घटाए 70 बचा। अब 70 में से दूसरा दिन 3/5 यानी कि 14 हार गया, तो 70 में से 14 घटाए तो बचा कितना, 28, 28 का तीसरा दिन में से 4/7 यानी 16 हार गया, तो बचा कितना, तो 28 में से 16 घटाए 12, तो 12 का भाग पूछा है कि कितना भाग बचा है, तो 12/105 यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन का एक पुर्जा तांबा तांबा दिया हुआ है अनुपात, जिंक दिया हुआ है जिंक,
और क्या दिया हुआ है, लेड। इनका रेशियो दिया हुआ है 13:6:1 दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 है, देखिए जिंक का भार यहाँ कितना है, 6 यूनिट का मान 90 केजी दिया हुआ है, 90 केजी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है तो इस पुर्जे का कुल भार बताए कितना होगा। बहुत आसान है, कुल भार मतलब 13 और 6 19 एक 20 का मान पूछ रहा है। तो 90/6 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×3 1 मिनट देखिए, 15×6 = 90, डायरेक्ट कटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये 20 है ना, तो 6 से कटाएंगे तो 15, 15×30 यानी कि 300 केजी टोटल हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है। देखिए ये दिया हुआ है कि x + y = 20 है और दोनों का अंतर 2.5 है, यानी x - y बराबर कितना है, 2.5 है। तो बोला है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों संख्या, देखिए कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन है ना कि a + b = इतना, a - b, तो अब बड़ा वाला निकालना होगा ना, जैसे x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके, यानी 22.5 का आधा हो जाएगा कितना, तो 11.25 हो जाएगा बड़ा वाला। अगर छोटा वाला पूछेगा तो दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए, यानी 17.5 का आधा हो जाएगा। ऐसे ही रहने दीजिए, रेशियो निकालना है हमें। जब योग की बात करेगा ना, योग की बात करेगा तो दोनों मतलब बड़े वाली संख्या की बात करेगा तो दोनों का योग का आधा हो जाएगा। जैसे ऐसा रहे ना कि x + y = a रहे और x - y = b रहे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे x = a + b का आधा हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा a - b का आधा हो जाएगा। कभी भी योग का आधा, अंतर का आधा। तब इनका रेशियो पूछा हुआ है, तो अगर रेशियो निकालेंगे 22.5/2 और यहाँ हो जाएगा 17.5/2, तो 2 से 2 कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, फिर कट जाएगा 5 9 45, 5 7 35, यानी 9:7 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 9:7, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीला के पार्टी रोटियां बनाने के लिए, कह रहा है सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9.1/4 केजी आटा है उसके पास। ठीक है, आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा मतलब लूफ बनाने के लिए 1.1/8 केजी आटे की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कितनी लूफ बना सकती है। तो बहुत सिंपल है जी, कितनी लूफ बना सकती है, यानी कि लूफ की जो संख्या होगा ना, भाग लगा दीजिए, LOAF, लूफ की जो संख्या होगा ना, संख्या इज इक्वल टू, इसमें भाग लगा देंगे, एक लूफ है 1.1/8 केजी। अब सिंपल हो गया, देखिए तो 9 चौके 36, 1 37 बट्टा कितना है, 9.1/4, 9 चौके 36 37/4, ये हो जाएगा 8 एकम 8 1 9/8, तो ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ है हमारा क्या बोला है कि निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। 9 से कटेगा कितना बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 दूना 8, 9 चौके 36, यानी लगभग 8 गो लूप बनाएगी। ठीक, कुछ नहीं है आपका। 74 आ रहा है ना, 37 दूना 74/9, तो 9 8 72, यानी लगभग कितना बनाएगी, 8 को लूप बनाएगी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। लगभग में ही पूछा हुआ था, निकटतम पूर्ण संख्या का गणना करें, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमें पॉइंट में नहीं लेना है, पूर्ण संख्या लेना है, यानी कि 8 को बनाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन फिर ग्राफ से आ गया, ग्राफ को पढ़िए अच्छा से। कह रहा है कि दिए गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए दो बैंक ए और बी द्वारा जमा किए गए ब्याज वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए, 23 पर 5 को 0, ठीक, 23 लाख रुपए जमा किया, तो ए की बजाय बैंक में जमा किया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धन राशि में कितना अंतर होता है। देखिए बहुत सिंपल है, जो वर्ष 3 है ना, उसमें देखिए तो वर्ष 3 में जो बी का रेट है ना, ध्यान से देखिएगा, बी का जो रेट है वर्ष 3 में वो दाएं वाला है और ए का बाएं वाला है। तो बी का 10% है, 10% है, और ए का कितना है, तो ए का है
8.5%, 8.50% है। ठीक, ये आप वर्ष 3 की बात कर रहे हैं। वर्ष 3 यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ऐसे दिया है ना। तो वर्ष 3 में देखिए तो ए का बाएं वाला 8.5 है और बी का 10 है, तो इसी दोनों का तो अंतर पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, अंतर कितना हो जाएगा अंतर, तो अंतर 1.5% हो जाएगा यहाँ पे। 8.5, 10 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना होगा 1.5, तो यानी कि 23 लाख का 1.5 यानी 1.5% हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 0 0, 15 तिया 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 दूना 30 4 34,500 का अंतर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें? वर्ष 3 में ए का रेट है 8.5, बी का रेट है 10, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 1.5% हुआ, तो इसका 1.5% निकाल लीजिए, यानी 34,500 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर भी ग्राफ से रिलेटेड है। देखिए ग्राफ से इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 क्वेश्चन इस सेट में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी आसान है। सबसे बड़ा ग्राफ किसका है देख लीजिए, कहाँ तक गया है, तो ये 1,20,000 सबसे बड़ा कितना है, 1,20,000 तक गया है। ठीक, ये है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कहाँ है, तो 1,10,000 है, 1,10,000 है। इसी का रेशियो पूछा हुआ था। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 12:11 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये और आसान था। कह रहा था कि उच्चतम औसत घरेलू खर्च कितना है, 1,20,000 है, सबसे बड़ा गया है। ठीक, न्यूनतम यानी सबसे नीचे वाला देखिएगा तो 1,00,000 कहाँ है, 10,000 तक है। दोनों का रेशियो 12:11, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस सेट में टोटल 34 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, जो सेट नंबर हम लोग का 5 था, इसमें 34 क्वेश्चन दिया था। 34 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बहुत अच्छे वे में किए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेट का सोल्यूशन। तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए। ठीक, और चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दें, जितने आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दें। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।